दैट विद यू, प्लीज डोंट कम टू मी अगेन एंड अगेन एंड सेइंग कि सर वो डॉक्यूमेंट हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप आओगे तो मैं एक बात बता रहा हूँ, है ना, मेरे पास आओगे तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जो मेरे पास आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि आ जाओ साइड में, पहले मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर 5 क्वेश्चन का तुमने आंसर दे दिया तो मैं तुम्हें उसी समय डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ठीक है, उसी समय दे दूंगा। और अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें 5 दिन के लिए अपने पास रख लूंगा फिर, ठीक है, फिर मैं तुमसे काम करवाऊंगा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ना। तो इसीलिए मेरे से उस डॉक्यूमेंट के बारे में पूछने तभी आना जब तुमने सारा सब जो कुछ है पहले का अच्छे से पढ़ लिया हो, है ना, तभी हिम्मत करना आने की मेरे पास। क्योंकि नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें जो है अपने पास रख लूंगा, यहाँ पे मैं इनको बोलूंगा कि यहीं पे तुम्हारा बिस्तर सोने का इंतजाम करवा दें और तुम फिर उस डॉक्यूमेंट पे तुम काम करना 5 दिन, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने परेशान कर रखा है पिछले 10 दिन से कि सर वो आपने डॉक्यूमेंट बोला था। मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे कि आपको जो मैंने पहले पढ़ाया क्या वो सब आपने पढ़ लिया इतने अच्छे से, इतना सब अच्छे से डाइजेस्ट करके पूरा एकदम सब, हैव यू मेड ऑल ऑफ दैट अ पार्ट ऑफ यू इंटरनली? क्या आपने वो सब कॉन्सेप्ट्स ऑब्जॉर्व कर लिए अच्छे से जो आपको एक डॉक्यूमेंट के पीछे जो है आप ऐसा पता नहीं क्या एंग्जाइटी आ रखी है? ये भी ना एक बड़ा, मैंने पहले भी आपको बोला था, लास्ट क्लास में भी मैंने देखा वो बिहेवियर, होर्डिंग बिहेवियर जो है ह्यूमन बीइंग्स का, वो बड़ा अजीब है ना। मैंने जब व्हेन आई गेव दोज बुक्स तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो सारी किताबें ले जाना चाहते हैं, पढ़नी एक नहीं है, ये मुझे पता है बात, है ना। अगर जो आप बुक्स लेके गए हैं अगर आप उनको पढ़ लेना पूरी तरीके से तो मेरे को आके बताइएगा। मुझे पता है कि 90% ऑफ दोज बुक्स यू वुड नेवर एवर रीड। तो ये गलत आदत में मत पड़िएगा बुक कलेक्शन की, बुक कलेक्ट आ रहे हैं और उनको पढ़ है नहीं रहे एंड देयर इज नथिंग विच यू आर गेनिंग आउट ऑफ देम। दैट इज वाई आई ऑल्सो कीप सजेस्टिंग, अभी देखिए फरवरी का महीना आ चुका है, 9th of Feb है एंड देर आर हार्डली लाइक व्हाट यू नो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना। तो अब जितने भी आपके दिन बचे हैं बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, in this I would seriously recommend to all of you, please do not go into the market for that window shopping which you do a lot of times, है ना। और वहाँ पे जो पहुँच जाते हैं आप और देखते हैं कि कुछ नया मटेरियल आया कि नहीं है ना, कुछ नया माल आया कि नहीं है और फिर उसको ले उठा के ले जाएं, है ना। प्लीज़ मत कीजिएगा उसको, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि जो आपके पास है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी को रिवाइज कीजिएगा जितनी बार हो सकता है। Try to revise that again and again. Try to attempt more questions, as many questions as you can. Daily basis पे 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा प्रीलिम्स के, है ना। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हो, उन सब को जो है जितना आप अटेम्प्ट कर सकते, try to do that in the exam at this point of time. Do not unnecessarily try to run for new material. करंट अफेयर्स का मटेरियल है वो एक थोड़ा अलग बात है, बट करंट अफेयर्स भी एक पॉइंट के बाद प्लीज स्टॉप, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यूपीएससी इज नॉट ट्राइंग टू टेस्ट योर नॉलेज ऑल द टाइम, यूपीएससी इट्स ट्राइंग टू टेस्ट योर कंसेप्ट्स ऑल्सो। आपके पास जो है उसी को अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाइए, उसी को बार बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार रिविजन हो सकता है, एटलीस्ट यू शुड डू 2 रिविजन, मिनिमम 2 रिविजन्स, 3 रिविजन्स ऑफ द एंटायर सिलेबस into the, otherwise what will happen is you will always remain under confident. आपको हमेशा लगेगा कि याद है कि नहीं है। एक चीज मैंने आपको पहले भी बोली है, इन प्रीलिम्स एग्जाम द गुड थिंग इज यू एक्चुअली डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, you just need to absorb the concept because answer is right there in front of you. You have to just identify the right answer. Mains exam I can still understand that it is about remembering, recollecting and then writing as well, but prelims exam is much easier in that sense. In fact, in mains exam also, by the time you reach that stage you would realize that it would not be, मैंने पहले भी बोला है आपको और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप में से जो लोग आंसर्स लिख रहे हैं, you must have realized the problem is not that you are not able to write enough content in the questions. The problem is that you have too much content that is supposed to be written in the questions and you don't know how to compress all of it in those 250 and 150 words. Right? So it is, this exam is not a contest of knowledge. Please understand that. It is a contest of trying to understand and absorb the concept and to apply them in an effective manner in the exam in those 3 hours. तो प्लीज वो बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में मत रहिएगा, ज्यादा बुक्स पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए
and try to solve as many questions as possible and analyze how you are solving those questions. वो ज्यादा जरूरी है. Analysis of solving questions लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं at the cost of repetition, that you people should try to understand कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया तो क्यों किया, किस रीजन से ये क्वेश्चन गलत हुआ है, वो आइडेंटिफाई कीजिए और उसको करेक्ट कीजिए फिर, है ना. दैट इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू शुड आइडेंटिफाई द पैटर्न एज वेल, दैट मेरे हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चंस गलत होते हैं, किस तरीके की मैं ज्यादा मिस्टेक्स करता हूं, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स डू आई मेक इन पॉलिटी, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स डू आई मेक इन इकोनॉमी, एंड देन accordingly for every subject and possibly for even every topic try to have a different strategy. Believe me, that will help you more than trying to read 10 other sources for the material, for collection of knowledge. Same goes for your optional as well. Optional may be, most of the students, they are running after trying to grab more knowledge. Rather, ideally what a person should do in optional is look at the previous year questions of last 10-20 years and try to solve all those questions. अगर आप पिछले 20 साल के questions कर लें ऑप्शनल के अंदर, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कुछ ज्यादा बच जाता है, बट स्टूडेंट्स वो नहीं करते हैं ना. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक. दे डोंट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पेशली ऑप्शनल के अंदर बहुत सारा कंटेंट बार बार रिफर्बिश होके अलग अलग तरीके से ही पूछा जाता है. So therefore, do not unnecessarily waste your time on trying to grab more resources, gather more books and trying to read them. Rather focus on what you already know, consolidate that, try to attempt previous year questions, see where you are lagging, and then after that try to incorporate the feedback according to what you find out after analysis of your attempts of the questions, है ना. ये सब अगर आप इसको broad याद रख लेते हैं, बिल्कुल इनफैक्ट जितना मैंने यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप उतना भी याद रख लें, अपने नोट्स वैसे ही बनाइए, है ना. एग्जाम के लिए आप ये सारी चीजें बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप ये हैंडआउट का प्रिंट आउट भी निकालते हैं, व्हाट यू शुड आइडियली डू इज दैट यू शुड राइट एट द साइड in very short, in 2 words or 3 words each and every point. For example, entertain complaints. Second, promote research and development. Third, engage NGOs. Fourth, create awareness. Fifth, ensure enforcement of safeguards, है ना. इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं अपने. एंड उसके बाद यू पीपल आर, अगर आप इतना याद रख लेंगे तो देन उसके बाद देन यू जस्ट नीड टू एक्सपैंड दिस इन द एग्जाम. What people tend to do is people tend to try and remember this. अब वो आप याद नहीं रख सकते, बट आप अगर अपने शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है, क्रिस्प नोट्स का मतलब ये होता है कि जब आप नोट्स को देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए. बट एंड दैट इज व्हाई नोट्स मेड बाय समवन एल्स कैन नॉट बी यूजफुल फॉर यू, because ultimately it has to be an exercise which has to be done by you, because आपको रिवीजन करना है. नोट्स का पर्पस आपकी रिवीजन है, नोट्स का पर्पस किसी और के लिए नहीं हो सकता. यू कैन टेक योर फ्रेंड्स नोट्स एक्सेट्रा, बट दैट मे नॉट नेसेसरली बी एज यूजफुल फॉर यू. तो अपने खुद के ये शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है. स्टूडेंट्स आस्क मी, सर नोट्स बनाने में टाइम लगता था. मेरे को कभी समझ में नहीं आता नोट्स बनाने में कैसे टाइम लग सकता है. यू जस्ट नीड टू, आपकी जो बुक है या जो आपके क्लास नोट्स हैं या जो आपकी जिस भी आप टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हैं, वहीं पे आप साइड में नोट्स बनाइएगा. मेक चिट्स, पुट इट देयर, और गेट सम शीट्स, पुट इट देयर. या फिर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था क्लासेस में, लीव अ मार्जिन ऑन द साइड ऑफ योर नोट्स, लीव सम स्पेस एंड मेक वेरी क्रिस्प नोट्स. Because before the exam, 2 days before the exam, a week before the exam, believe me guys, you would have absolutely no time to go through these textbooks. You would have absolutely no time to be able to revise all this content. अगर आपको अपना content 3 से 4 बार revise करना है ना, प्रीलिम से पहले भी रिवाइज करना है, मेन से पहले भी रिवाइज करना है, यू कांट बी रिवाइजिंग बुक्स. आप किताब नहीं रिवाइज कर सकते, आपको अपने क्रिस्प नोट्स ही रिवाइज करने होंगे. And that exercise you only have to do. No one else is going to be doing that for you. Anyway, now what are the challenges